Good morning. My name is Aksar Rajput. I am here to help you out in English grammar. I comes here with a new topic continuously daily at 11 a.m. First of all, I want to say something. If you are watching my video only for watching purpose, please don't watch it. Just stop it here. If you are watching it for learning purpose, then go forward and learn new things daily. So now, without wasting the time, I am going to start today's topic sentence according to the structure. सेंटेंस उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने उनके एग्जांपल्स के थ्रू में समझने का प्रयास किया था। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो है द 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। मींस आपके जो सेंटेंस है वो 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो चलिए डेफिनेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। A sentence can consist of a single clause for several clauses. एक सेंटेंस जो होता है वो एक सिंगल क्लॉज या अधिक क्लॉजेस का भी हो सकता है, मींस कंसिस्ट कर सकता है। When a sentence is a single clause, it is called simple sentence. मींस जब एक सिंगल क्लॉज होता है एक सेंटेंस में तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एंड द क्लॉज इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें जो क्लॉज होता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। Now, a sentence must contain at least one independent clause. Means एक सेंटेंस को कंटेन करना होता है, एक सेंटेंस को कंटेन करना होता है एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स एक ऐसा क्लॉज होता है जो किसी दूसरे सेंटेंस के किसी अदर पार्ट पे डिपेंड नहीं होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। Below are the 4 types of sentence structure with their independent clause. मीन्स अब जो है आगे हम पढ़ेंगे इसके 4 प्रकार अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्रकार पढ़ते हैं अ सिंपल सेंटेंस। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस है जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स एक सेंटेंस जो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वह एक ही होता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। यू कांट सरप्राइज अ मैन विद अ डॉग। मीन्स कि आप एक इंसान को किसी कुत्ते से सरप्राइज नहीं कर सकते, किसी इंसान को आप कुत्ता दिखाकर सरप्राइज नहीं कर सकते। चलिए तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में पूरा एक ही पार्ट है और ये किसी पे भी निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट जब भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एक सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड पार्ट। ये देखिए अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। मींस कि आपका यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा और क्या होगा एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। जब आपके दो हो जाएंगे, जब आपके दो क्लॉजेज हो जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी until you can find a rock। मीन्स यहाँ पे क्या है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस प्रकार से हमने देखा। चलिए सेकंड एग्जांपल पे हम चलते हैं। When you are on the internet, nobody knows you are a dog। मीन्स जब आप इंटरनेट पे होते हैं तो कोई नहीं जानता कि आप एक कुत्ते हैं। मीन्स कुत्ते से यहाँ पे क्या है, आपकी तुलना की गई है। ओके तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो क्या यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, व्हेन यू आर ऑन इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पे होते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे होते हैं तभी के लिए ये बात कही गई, कोई नहीं जानता कि आप एक कुत्ते हैं या आपकी तुलना एक कुत्ते से की गई। तो क्या है, नोबडी नोज यू आर अ डॉग, ये क्या है आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है ये मिक्सचर होते हैं। कंपाउंड मीन्स क्या है, मिक्सचर ही तो होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें आपके दो, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ओके चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं।
cry havoc and let's slip the dogs for war। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी जो आपका एक सेंटेंस है, इसके आपके दो पार्ट दिए गए हैं, दो क्लॉज दिए गए हैं इसमें, लेकिन क्या है, कोई भी किसी पे भी डिपेंड नहीं है, दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो इस प्रकार के जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या होते हैं। कल भी मैंने पढ़ाया था, उसके बाद आज, तो हम दोनों को देख के, मीन्स जो आपने कल पढ़े थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, आज हमने पढ़े सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो इन दोनों चीजों को मिला करके सेंटेंस का जो पूरा टॉपिक हमारा होता है, उसके बाद हमारे कुछ की पॉइंट्स निकल के आए। तो चलिए हम की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे ध्यान देने लायक होती हैं, क्या क्या ध्यान देने लायक हैं। यू कांट राइट अ सेंटेंस पुट अ कॉमा। आप एक सेंटेंस राइट नहीं कर सकते, एक कॉमा लगा सकते हैं, एंड देन राइट अनदर सेंटेंस। तब उसके बाद में क्या करेंगे, आप दूसरा सेंटेंस लगाएंगे। दैट्स एन एरर कॉल्ड एंड रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्प्लेस। मीन्स अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपका क्या होगा, ये आपकी एक एरर कहलाएगी, और ये एरर क्या कहलाएगी, रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्प्लेस। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमें कॉमा भी लगाना है, या फिर किस प्रकार से हमको पंक्चुएशंस का यूज करना है। पंक्चुएशन का चैप्टर में पहले बना चुका हूँ, तो आप वो जाके चेक कर लीजिए। Next, if you have a fronted adverbial, use a comma. Fronted adverbial क्या होते हैं, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो वो देख लीजिए और समझ लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपका की पॉइंट में क्या ध्यान देने लायक है कि अगर आपके पास एक फ्रंटियल एडवर्बियल है तो आप एक कॉमा वहां पे लगाइए। कहाँ लगाना है, फ्रंटियल एडवर्ब के बाद। चलिए आगे है, डोंट यूज अ कॉमा इफ योर एडवर्बियल एज एट द बैक। मीन्स आपको कॉमा वहां पे नहीं लगाना है जब आपका एक एडवर्बियल लास्ट में है। लास्ट में कहाँ पे है, किसी सेंटेंस के या किसी क्लॉज के लास्ट में। यहाँ देखिए, यूज अ कॉमा बिफोर अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टू डिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स आपको एक कॉमा का यूज करना है, कहाँ पे करना है, जब कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, आई लाइक टी बट हेट कॉफी। मीन्स क्या है, यहाँ पे इन दोनों को ही बना दिया गया है एक सेंटेंस, दो चीजों को। मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफी से नफरत करता हूँ, तो आपने क्या है, इन दोनों चीजों को एक सेंटेंस बना दिया है, दोनों चीजों को ऐड करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। आई लाइक टी, एक बात आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉमा पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम बोलेंगे बट। बट यहाँ पे क्या है, ये आपका एक कंजक्शन है। ओके तो जो वट है वो आपका क्या है, कंजक्शन है, वट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली बात हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे आई हेट कॉफी। तो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन के आगे हमने एक कॉमा का यूज कर दिया है, तो इस प्रकार से हम एक कॉमा का यूज करते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। बी केयरफुल व्हेन यूजिंग माई सेल्फ इन इन एन इम्परेटिव सेंटेंस। मीन्स आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है। कब रहना है, जब आप माई सेल्फ का इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, इफ यू आर अप्रोच्ड बाय एनी जर्नलिस्ट सेंड देम टू माई सेल्फ। मीन्स ये कहाँ पे करना है, जब आपको कोई भी जर्नलिस्ट अप्रोच करता है तो उसको क्या बोलेंगे, माई सेल्फ, क्योंकि वो आपको अप्रोच कर रहा है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, don't be tempted to put a question mark at the end of a declarative sentence that contains an indirect question। Means आपको एक क्वेश्चन मार्क टेम्प नहीं करना है, कहाँ पे नहीं करना है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पीछे। क्योंकि ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा होता है, या ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कंटेन करता है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे जो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, डायरेक्टली जब भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाता है कि क्या राम खाना खा रहा है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपने इंटरोगेशन मार्क लगा दिया। लेकिन जब भी आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई वंडर इफ जॉन विल विन। आई वंडर मीन्स मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, मुझे आश्चर्य होगा यदि जॉन जीतेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको समझा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं,
दिस शुड एंड इन अ पीरियड, फुल स्टॉप, इट्स नॉट एन क्वेश्चन। मीन्स ये क्या है, जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे या फिर जो आपके इस टाइप्स के सेंटेंस होंगे जो अभी तक हमने पढ़े थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, ये क्या होंगे, आपके फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे, क्योंकि ये कोई भी सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट 11 AM डेली। गाइस, यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है कि जिन लोगों को भी कंप्यूटर में नॉलेज है, या जो लोग बेसिक्स नॉलेज रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर उन्हें जानना है कि हम सॉफ्टवेयर के यूजेस कैसे करते हैं। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, हम लोग जनरली एक सॉफ्टवेयर की बात ना करके हम ऐसे बोल देते हैं कि जो आपको एमएस टाइपिंग सीखनी है, माइक्रोसॉफ्ट सीखना है, आपको एक्सेल सीखना है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो इस प्रकार की जो आपकी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज क्या बोले, एसेंशियल नॉलेज जो है, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें जाननी है, आपको फोटोग्राफी में, फोटो एडिटिंग में अगर कोई इंटरेस्ट है, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाइए, वहाँ पे देखिए, चेक करिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।